सो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो टेक्निक को लेकर के है। यानी कि जैसे कि दाने, जिसको हम कील मुहासे वगैरह बोलते हैं, और चेहरे पे रेडनेस यानी कि लाल लाल से दाने हो जाते हैं, और जिसके अंदर पस वगैरह निकलता है, और केकिंग बहुत। तो आज इसी टॉपिक को बहुत इजी वे में हम जानेंगे कि यानी कि ये टेक्निक होती क्या है, और ये किसके क्या सिम्टम्स होते हैं, और किन रीजन की वजह से होती है। वीडियो को कुछ सेकंड्स में आपको कुछ ऐसे प्रिकॉशंस फॉलो करने के लिए बताऊंगा कि आप खुद को इसको इनको ठीक कर सकते हैं। सेल्फ ट्रीटमेंट क्या रहेगा और क्या चीज़ आपके लिए बेटर है क्या नहीं, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में जानेंगे। तो प्लीज डोंट मिस द वीडियो। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल यानी माँ लक्ष्मी प्राइमरी हेल्थ केयर पर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल माँ लक्ष्मी प्राइमरी हेल्थ केयर। तो माई सेल्फ सौरभ सत्य में जनरल फिजिशियन। तो बात करते हैं हम एक्ने। तो एक्ने इज एन इन्फेक्शन of the skin caused by the changes of sebaceous glands. That inflammation, redness and responses to the skin many dead cells. ये क्या होता है? एक्ने यानी कि एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जो कि हमारे सेबेसियस ग्लैंड के चेंजेस को की वजह से ये चीज होती है। अब सेबेसियस ग्लैंड क्या होते हैं? जो हमारी स्किन्स होती है उसके अंदर एक सेबेसियस ग्लैंड होते हैं जिसके अंदर से सीबम निकलता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ऑयली सी हमारी स्किन हो जाती है, या फिर जैसे कि स्वेटिंग यानी कि पसीना जैसा स्किन पर हमारे लगता है। तो वो सब क्या होता है कि कहाँ से होता है कि सेबेसियस ग्लैंड्स के अंदर से। अगर हमें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन वगैरह रहा है या फिर कोई मेडिकेशन के दौरान यानी कि ऐसा कुछ हमने, या फिर किसी भी इन्फेक्शन के दौरान, तो क्या होता है कि उस प्रकार से हमें एक्ने यानी कि वो दाने सेबेसियस ग्लैंड से यानी कि बाहर हमें दिखाई देते हैं चेहरे के ऊपर, जिसको हम जैसे कि लाल दाने, कील मुहासे, तरह तरह की चीज हम उसको बोल देते हैं। बट इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले इसके एक कुछ रिएक्शंस को हमें समझना पड़ेगा। तो रिएक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो इसके यानी कि सिम्टम्स को समझना पड़ेगा, जैसे कि लक्षण को। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहला हार्मोनल फ्लक्चुएशन ही इसका जो एक सिम्टम्स है जिसकी वजह से ये चीज होता है। तो ये सिम्टम्स भी इसके अंदर देखा जाता है। और अगली चीज की मैं बात करूं तो स्ट्रेस हो गया, यानी कि स्ट्रेस का जैसे कोई आपको मानसिक तनाव वगैरह रहा है, जो भी मैंने बताया, किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन, जैसे कि आपको फीवर वगैरह है, उसकी आपको दवाई वगैरह चली हो, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि आपको ऐसे एंटी रिएक्शन यानी कि कुछ चीज इस तरीके से दाने दिखाई देते हैं। तो एक तो नॉर्मली दाने होते हैं, और एक होते हैं हमारा किसी वजह से, जिसकी वजह से यानी कि रिएक्शन की वजह से, यानी कि जैसे कि व्हाइट हेड, ब्लैक हेड। यानी कि व्हाइट हेड का मतलब ये चीज हो गई कि उसके अंदर से यानी कि सफेद सफेद सब जैसे कि पस्टूल जैसा निकलना, यानी कि पस का भर जाना, यानी काफी ज्यादा यानी कि मोटा हो जाने की, जैसे इस टाइप का हो जाना। और ब्लैक हेड यानी कि उसके बाद में चले तो जाते हैं, लेकिन ब्लैक यानी कि नुकसान जिसे हम स्केयर बोलते हैं, तो वो चीज छोड़ चले जाते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, बहुत सारे हमारे सेबेसियस ग्लैंड्स के यानी कि जो हार्मोनल कुछ चेंजेस की वजह से ही होते हैं। अब वो होता क्यों है, जो मैंने अभी आपको बताया, या तो किसी भी इन्फेक्शन की आपकी मेडिसिन चली हो, या फिर आपने कोई कपड़ा ऐसा करके यूज किया हो, या फिर किसी ऐसे पर्सन यानी कि लेटेस्ट सब्सटेंस अदर टच, यानी कि किसी के भी ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन के टच में आप आ गए हो, जिसकी वजह से आपका यानी कि उसके दाने के होके आपके स्किन के हाथ लगाओ, या फिर आपने कोई ऐसा कोई क्लॉथ वगैरह यूज किया हो जिसकी वजह से क्या होता है, एक न्यूज बाहर आ जाता है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ प्रिकॉशंस फॉलो किया सेल्फ ट्रीटमेंट की। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके फैमिली में या फिर आपके पड़ोस में या फिर आपके रिलेशन में अगर किसी के चेहरे पे यानी कि ऐसे दाने दिखाई देते हैं, तो प्लीज डोंट इग्नोर देम, क्योंकि ये काफी सारे रीजंस को शो करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना जरूरी होता है कि अगर आपके चेहरे पे यानी कि इस तरीके से एक्नीज है, एक न्यूज यानी कि ऐसे करके होते हैं दाने जिसके अंदर आपको इचिंग वगैरह बहुत ज्यादा दिखाई देती है, और इचिंग की वजह से आप खुजा तो देते हैं, लेकिन उसके अंदर से जो उसके व्हाइट व्हाइट से जो पानी वगैरह निकलता है, जिसको हम कहते हैं पसूल बोलते हैं, वो जहाँ पे भी लगता है तो वहाँ पे एक पिंपल्स यानी कि एक ऐसा कील हुआ था
और भी निकल आता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारे सारे चेहरे पे दाने ही दाने दिखाई देते हैं। अब अगर दाने के दाने दिखाई दे रहे तो जरूर कोई ना कोई ऐसा कोई रिएक्शन, यानी कि या तो आपको मेडिकेशन के दौरान या फिर किसी इन्फेक्शन के दौरान हुआ है। और दूसरा कारण इसका ये भी होता है कि ये काफी ज्यादा अगर रेडनेस यानी कि क्रिएट करते हैं, यानी कि चेहरा बहुत ही ज्यादा लाल हो जाता है। अगर आप सेल्फ ट्रीटमेंट यानी कि किसी भी चीज का कोई लेते हैं, अगर इसमें आप कोई से भी एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन अगर आप यूज करते हैं तो चले तो जाते हैं, जाने के बाद में क्या होता है कि ब्लैक निशान यानी कि ये छोड़ जाते हैं और उसके 10 से 15 दिन के बाद में फिर से क्या होता है, होने लगते हैं। अगर आपको ये चीज कहते हैं वेट पे खत्म करनी है बट आपको समझ में नहीं आता और आप तरह तरह की यार की मेडिसिन खाते रहते हैं और आप क्रीम या फिर कोई ऐसा ऑइंटमेंट आप कहते हैं यूज करते हैं बट आपको पता नहीं होता, तो उसके भी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये चीज समझना बहुत ही बेहद जरूरी होता है। या तो आप कंसल्ट करें, यानी कि जैसे कि डर्मेटोलॉजी डॉक्टर्स होते हैं उनको आप एक बार कंसल्ट करें और उनके ही प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपको उनके ट्रीटमेंट को फॉलो करें। या फिर आप ब्लड का कोई ऐसा करके टेस्ट कराएं, जैसे कि सीबीसी का हो, सीबीसी हो गई जिसे कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, उसके अंदर टीएलसी यानी टोटल ल्यूकोसाइट्स का देखना होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि टोटल ल्यूकोसाइट्स का यानी कि काफी सारा बढ़ जाना या तो इसी दौरान इन्फ्लेमेशन का हो जाना। तो कुछ ऐसी स्किन की यानी कि एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन होती है जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गई 500 mg 250 mg, बट ये सारी की सारी ये वेट के अकॉर्डिंग ही काम करती है। तो आप देखो सेल्फ ट्रीटमेंट के तौर पर, प्रिकॉशंस के तौर पर आप क्या यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके चेहरे के ऊपर ऐसे कुछ एक्ने वगैरह है, यानी कि ऐसे रेडनेस वाले दाने अगर हो चुके हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एक कपड़ा आपको अलग रखना पड़ेगा। जैसे कि टॉवल हो गया, उसको आपको गर्म पानी से धोना है और अपने ही चेहरे पे उसको साफ करना है। और तीसरा यानी कि दूसरा व्यक्ति उस चीज को ना यूज करे। और उसके बाद में आप कोई ऐसा सोप यूज करें जिसके अंदर कास्टिक ना हो। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा टैबलॉन, वो काफी सस्ता भी होता है, 10 या 20 रुपए का वो आ जाता है। या फिर आपका टीयर्स हो गया, या फिर मेडिसिन की हम बात करूँ तो टेक्निकल सोप आता है, और ये क्या कहते हैं ये फोर्स वाला सोप आता है। तो ये आप यूज कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्या होता है कि एंटीडर्मल सोप होते हैं, यानी कि सोप होते हैं। तो आप इससे चेहरा धो सकते हैं और धोने के बाद में जो अभी आपको मैंने टॉवल्स बताया है कि अपना कपड़ा आपको अलग से यूज करना है। और रही टैबलेट्स, तो फ्लूकोनाजोल टैबलेट्स आती है, आप 150 mg 200 mg, यानी कि आप उसको यानी कि पहले दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, यानी कि ऐसा करके आपको 1 वीक तक लो लेनी होती है। उसके बाद में कंटिन्यू आप सिट्राजिन 10 mg या फिर 5 mg यानी कि डेली वेज ओडी के हिसाब से आप ले सकते हैं। आप विटामिन ई वाले कैप्सूल होते हैं जिसको हम ईबीएम बोलते हैं, 400 mg 600 mg में आता है। आप वो डेली बेस आप उसको यूज कर सकते हैं, यानी कि आपको खाना होता है। तो ये कुछ सेल्फ ट्रीटमेंट हैं जो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और क्रीम्स की अगर मैं बात करूं तो आप न्यूट्रोजियम यानी कि क्रीम्स आती है, मिल्टन की आती है, वो आप सेल्फ ट्रीटमेंट के तौर पर अपने चेहरे पर यानी कि अप्लाई कर सकते हैं। और उसको कंटिन्यू आपको यानी कि चेहरा पहले वॉश करना है, यानी कि सबसे, उसके बाद में अपनी टॉवल से साफ करने के बाद में उसको वाले क्रीम को आपको लगाना है। या फिर कोई क्लिंडामाइसिन वाली क्रीम आती है जैसे क्लिंसोल हो गई, तो क्लिंडामाइसिन यानी कि एंटीबैक्टीरियल क्रीम होती है, उसके अंदर एंटीबैक्टीरियल और वो रिएक्शंस नहीं करती, तो उसका इफेक्ट भी बहुत ज्यादा इस चीज पे पड़ता है। तो आप कुछ ऐसे ही ट्रीटमेंट्स को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके दाने के अंदर तरियाट्स वगैरह ज्यादा है, यानी कि पिंपल्स एक नीच के अंदर तरियाट्स वगैरह ज्यादा है, तो आप कोई ऐसे करके टैबलेट जैसे कि पैरासीटामोल 500 mg आप ले सकते हैं। फिर कोमोफ्लाम यानी कि पैरासीटामोल और कोमोफ्लाम का कॉम्बिनेशन में आप ये टैबलेट की कुछ यूज कर सकते हैं। और एंटी एलर्जिक जो मैंने आपको बताया लिवोसिट्राजिन यानी कि 500 mg 10 mg आप डेली बेस रात में एचएस यानी कि सोते समय यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ सेल्फ ट्रीटमेंट आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर से यानी कि कंसल्ट नहीं किए और आपको ऐसा करके दिखाई देता है तब
बट अदरवाइज आपको बहुत दिनों से ये चीज की दिक्कत है और आप समझ नहीं, और आप क्या होता है कि यानी कि मेडिसिन खा के यानी कि थक चुके हैं, और क्या होता है कि मेडिसिन का भी कुछ रिएक्शंस आपको देखने के लिए मिला है, तो आपको तुरंत कंसल्ट करनी चाहिए किसी भी डर्मेटोलॉजी डॉक्टर की, या फिर एमडी, या फिर एज ए फिजिशियन के टच में यानी कि आपको रहना है, और इसी के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको जो है सेल्फ ट्रीटमेंट लेना होता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई वीडियोज, एंड मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और नेक्स्ट डिजीज के साथ, एंड देन टेक केयर बाय फ्रेंड्स।